आज मैं मैथ्स 10th एक्सरसाइज 3.1 करवा रहा हूं। इससे पहले मैंने थर्ड चैप्टर का बेसिक दे दिया है। वो बेसिक जिसने नहीं देखा है वो एक बार और देखो, या फिर मैं 3.1 में जो कुछ भी है वो सब कुछ, और चैप्टर थर्ड को करने के लिए तुम्हें जो चाहिए वो मैं एक बार फिर से रिवीजन करवाता हूं। बेसिक में मैंने कहा था एक खास बात, ये हमेशा याद रखो, 1 मार्क्स तो बच्चे को यही से आ जाता है। कंडीशन दिया था कि इफ A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल हो B1 अपॉन B2 का, तो C1 अपॉन C2 से हमें कोई मतलब नहीं होगा। इफ A1 अपॉन A2 इक्वल हो B1 अपॉन B2 का, देखो नॉट इक्वल हो तो कोई बात नहीं, यदि इक्वल है तो हमें C1 अपॉन C2 को भी देखना होता है। C1 C2 का रेशो देखेंगे। अब थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है? थर्ड कंडीशन ये हो सकता है कि A1 अपॉन A2 इक्वल हो B1 अपॉन B2 का, और नॉट इक्वल हो C1 अपॉन C2 का। इस तरह के बेसिक में दिया हुआ था। साथ ही मैंने बताया था इसके सॉल्यूशन के विषय में कि जब इसको सॉल्व करेंगे, यदि इस कंडीशन का क्वेश्चन होगा तो इसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। यूनिक सॉल्यूशन इसके A1 अपॉन A2 B1 इक्वल हो B1 अपॉन B2 का, इक्वल हो C1 अपॉन C2 का, तो इसके इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। और यदि नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो तब इसके नो सॉल्यूशन। यहां जैसा बता रहा हूं इससे बहुत अच्छे ढंग से मैंने बेसिक में दे रखा है, तो इससे 3.1 शुरू करने से पहले थर्ड चैप्टर का जो बेसिक दिया हुआ है उसे देखना जरूरी है। इसके बाद इसके ग्राफ के विषय में मैंने बताया था कि ग्राफ, यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा। इंटरसेक्टिंग होगा। इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन का ग्राफ एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन चला जाएगा, जिसे कोइंसिडेंट कहते हैं। और नो सॉल्यूशन का ग्राफ दो पैरेलल लाइन होगा। पैरेलल लाइन होगा क्योंकि ये दोनों कहीं इंटरसेक्ट नहीं करता, इसलिए इसे कहते हैं नो सॉल्यूशन। साथ ही मैंने बताया था कि ये दोनों के सॉल्यूशन है, चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन है तो इसे कहते हैं कंसिस्टेंट, और इसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक, ये यदि याद है तो एक बात और बताया था कि ये नोट करना है, वीडियो को पॉज करो, नोट करो, फिर आगे वीडियो देखो। इसके बाद मैंने बताया था कि चैप्टर जो थर्ड है इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि कोई भी क्वेश्चन यदि हम सॉल्व करेंगे, अब तो 3.1 से 3.3 तक ही दिया हुआ है, इससे पिछले बुक में 3.1 से 3.7 तक था। यदि करते ही हैं तो हमें पुराने टेक्स्ट बुक को भी कहीं न कहीं से ऊपर रखो अपने पास, उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे 3.1 से 3.3 तक, सब में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। कोई यदि वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम में भी दो कंडीशन दिया होता है, फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन से एक इक्वेशन बन जाएगा, सेकेंड कंडीशन से दूसरा इक्वेशन बन जाएगा, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के मेथड क्या है? मेथड ऑफ सॉल्यूशन। ये मेथड ऑफ सॉल्यूशन था, याद करो, पहला ग्राफिकल मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड,
और थर्ड था एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। और जो फोर्थ होता है उसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अब हमारे सिलेबस में नहीं है, इसीलिए 3.5 और 3.6 को हटा दिया गया। अब 3.3 तक ही है न्यू बुक में। ऑप्शनल हुआ करता था पिछले बुक में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, वो भी करवाऊंगा। पहले यहां देखो 3.1 अब शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हर क्वेश्चन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनने के बाद उसे हम इस 3 मेथड में से किसी एक से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ता हूं। तो 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट दिया हुआ है, रोमन में फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखो क्वेश्चन को, बुक सामने होना चाहिए, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना चाहिए। इसमें है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took a part in mathematics quiz. If number of girls is more than number of boys by 4, number of girls is 4 more than number of boys. Find the number of boys or number of girls. सबसे पहले तो क्वेश्चन को यूं समझो और बिना कॉपी बिना पेन का आंसर देने की कोशिश करो। देखो ब्रिलियंस। क्वेश्चन में पहला कंडीशन क्या है कि 10th क्लास के 10 स्टूडेंट हैं, टोटल 10 स्टूडेंट है, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है ये ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से, 4 ज्यादा है। तो मैं प्राय अपने इंस्टीट्यूट में जब लाइव क्लास लेते रहता हूं तो बच्चे से पूछता हूं कि बताओ क्या हो सकता है। बच्चे कोई 4 कहता है, कोई 5 कहता है, कोई 6, इस तरह से नहीं। अब सोच के देखो, पहले खुद सोचो, टोटल स्टूडेंट 10 होना चाहिए और नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ बॉयज से। तो पहले तो खुद निकालो, पॉज करो, सोचो। अब मैं बताता हूं, सिंपल सी बात है। यदि 7 और 3 हो जाए तो जरा सोचो कि टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 10। और यदि गर्ल्स की संख्या ये है और बॉयज की ये है, तो अब इससे ये 4 ज्यादा है। दोनों कंडीशन पूरा होता है। कोई कंडीशन 2 था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज से 4 मोर है। तो यहां भी देखो, ये गर्ल्स है तो इससे ये 3 ज्यादा है। ये तो हुआ वर्बली, हमने ऐसे ही अपना दिमाग लगा के सॉल्व कर दिया। लेकिन यदि इसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में करें तो हम पहले क्या करें, इसको रहने देता हूं, लिखते जाता हूं। पहले लिखो, लेट करो नंबर ऑफ गर्ल्स बी x, नंबर ऑफ बॉयज बी y। अब जैसा मैंने शुरू में ही बोला कि हर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ एक टेक्स्ट बुक नहीं देखा, बहुत सारे बुक देखा, आर डी शर्मा, ये वो जितने भी बुक होते हैं, हर क्वेश्चन में जब हम क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे तो हर क्वेश्चन में हमें 2 कंडीशन मिलेगा। यहां पर 2 कंडीशन ढूंढते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये एक इक्वेशन बन गया। अब नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज दोनों में 4 का डिफरेंस है। नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर है, तो मोर हो, लेस हो, डिफरेंस हो, सब में सब्ट्रैक्शन लगाएंगे। तो x जो नंबर ऑफ गर्ल्स है माइनस y नंबर ऑफ बॉयज, दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 है। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। 2 इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर 2 है
लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसका डिग्री 1 है और 2 वेरिएबल x और y में है। इसको हम अब सॉल्व कर देंगे। ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। तो ग्राफिकल मेथड करेंगे, पहले एक बार आंसर निकालते हैं इसको किसी भी मेथड से। चलो एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। ये प्लस है और ये माइनस है और इक्वल है, तो y से y कैंसिल, x प्लस x 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया और ये 7, x इक्वल टू 7, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स निकल चुका। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में तुम्हें जो इजी लगता है उस इक्वेशन में रख सकते हो। तो प्लस वाला x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, x के बदले 7 प्लस वाई इक्वल टू 10 हो गया, y इक्वल टू 10 माइनस 7, y इक्वल टू 3। x और y हमने निकाल लिया। बच्चे मोस्टली यहां तक निकाल के समझता है मेरा काम हो गया, अब लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि ये वर्ड प्रॉब्लम है, अब फिर से लिखो यहां पर कि हेंस, क्या लिखेंगे इसके बाद, हेंस नंबर ऑफ गर्ल्स x इक्वल टू 7, नंबर ऑफ बॉयज y इक्वल टू 3। और यहां पर जब आंसर निकल जाता है तो हम चाहे तो बिना बुक के पीछे आंसर मैच किए अपने इस कंडीशन को देखो और कंडीशन पर ये सेटिस्फाइड होता है या नहीं। यहां पर x है 7, y है 3, दोनों मिला के 10 है, x है 7 और y है 3, डिफरेंस 4 है, 7 माइनस 3 4। तो इसका मतलब हमारा ये आंसर 100% करेक्ट है। एग्जामिनेशन हॉल में मुझे आंसर सीट नहीं होगा, हम इस दोनों इक्वेशन पर इस वैल्यू को पुट करके देखेंगे। यदि ये वेरीफाई करता है 10 और 4 को तो हमारा आंसर ठीक है। ठीक, अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। ग्राफ सिखाऊंगा, ग्राफ बड़ी चीज नहीं है, 1-2 क्वेश्चन ग्राफ का करेंगे, पेपर में ग्राफिकल मेथड आता ही है। इस बुक में जो हमारा ये 7th क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आता है। यहां पर लिखा हुआ है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, मिला के देखो 7th क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को करना है। पहले एक एक करके बढ़ता हूं फिर देखता हूं। सेकेंड क्वेश्चन बुक है, बुक पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। मेरा एक डायलॉग है कि क्वेश्चन यदि ढंग से नहीं पढ़ोगे तो पाप लगेगा। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन ना पढ़ने के कारण भी हम गलत कर देते हैं। अब सेकेंड इसका क्वेश्चन है कि 5 पेंसिल और 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50। एक कंडीशन हो गया, इससे एक इक्वेशन बन जाएगा। वेयर एज 7 पेंसिल 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। तो लास्ट में क्या लिखा है, फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो लिखो, लेट करो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल रुपीज x, कॉस्ट ऑफ 1 पेन रुपीज y। फर्स्ट कंडीशन, हर क्वेश्चन में 2 कंडीशन ढूंढना है। फर्स्ट कंडीशन 5 पेंसिल 7 पेन, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 1 पेंसिल का x है तो 5 पेंसिल का 5x, कॉस्ट ऐसे ही निकाला जाता है, प्लस 7 पेन तो 7y इक्वल टू 50। एक इक्वेशन मिल गया। सेकेंड कंडीशन 7 पेंसिल 7x, 5 पेन
5y इक्वल टू 46। इक्वेशन सेकेंड। इस इक्वेशन सेकेंड में बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। इस बार भी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा। ऐसा एक क्वेश्चन आया था। ऐसे तो नॉर्मली इसको सॉल्व कर दूंगा, लेकिन इसमें दिखाऊंगा कि यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है। यदि क्रॉस में डिजिट सेम होता है तो क्वेश्चन कुछ और चेंज होता है। एक और मेथड है और इस साल ही बोर्ड में पूछा है। पहले इसको निकालते हैं एलिमिनेशन मेथड से। क्या करें, ये 5x 7x इक्वल नहीं है, या 7y 5y इसको इक्वल करो। इक्वल करने के लिए क्या करें, तो इस दोनों को x को इक्वल कर लो या y को इक्वल करो। इक्वल करने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी डिजिट से, जिससे हमारा काम हो जाए। सपोज करो इक्वेशन फर्स्ट को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 5 जा 35, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 5 जा 35। लेकिन ये जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी से पूरे इक्वेशन फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा, ये 7 5 जा 35x, 7 7 जा 49y, और 7 5 जा 35 0 350। फिर 5 से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन सेकेंड को। इक्वेशन सेकेंड में 35x प्लस 5 5 जा 25y, और ये 6 5 जा 30, रिमाइंडर 3, 5 4 जा 20 और 3 23। अब यहां पर ये दोनों सेम है 35x, लेकिन दोनों ही प्लस में है, ये नहीं कटेगा। यदि दोनों सेम साइन में हो तो हम एक का साइन चेंज कर देंगे, माइनस कर देंगे, लेकिन सिर्फ एक का चेंज नहीं करेंगे, तब सबका चेंज करना होगा। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब ये कट गया, माइनस कर दो। 24y इक्वल टू 120, माइनस करके आया। 24 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड हो गया। 24 5 जा 120, y इक्वल टू 5। अब ये काटने के लिए टेबल ये वो, ये तो प्रैक्टिस की बात है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्ट्रांग होगा। अब क्या लिखें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। तो 5x 7 इंटू 5 इक्वल टू 50। अब क्या होगा, आगे बढ़ो। 5x प्लस 7 5 जा 35 इक्वल टू 50। 5x प्लस 5 उधर जाके माइनस 35 हो गया, प्लस 35 माइनस 35। 5x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15 अपॉन 5, 5 3 जा गया, x इक्वल टू 3। तो x और y निकल आया। तो अब ये लिखना जरूरी है कि हेंस कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल रुपीज या पेंसिल x इक्वल टू रुपीज 3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन y इक्वल टू रुपीज 5। आंसर को सेटिस्फाइड करो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में रख के, तो शायद सेटिस्फाइड हो जाएगा। चलो रफ में करता हूं। 5x था 5 इंटू एक्स 3, 7y था 7 इंटू 5, 15 प्लस 35 50 आ गया। इसका मतलब हमारा ये आंसर ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैंने स्पेशल क्यों कहा, इस क्वेश्चन को स्पेशल कहा कि यहां पर जो डिजिट है 5, चलो डिजिट की बात करता हूं। यहां पर जो डिजिट है 5,
यदि यहां भी वही 5 हो, यहां पर 7 है, यहां पर 7 हो, तो इसका एक स्पेशल मेथड होता है, पहले वो सिखा देता हूं, फिर इस बार बोर्ड में पूछा था वो सिखा देता हूं। देखो क्या है, और करके इसको सॉल्व करेंगे। और करके सॉल्व करो इसी क्वेश्चन को। तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकंड था। मैंने कहा कि यदि ये क्रॉस में दोनों में सेम हो, 5 हो 5 हो, 7 हो 7 हो, इस कंडीशन में एक स्पेशल रूल है जिससे क्वेश्चन इजी हो जाता है। यहां तो फिर भी 5 है, यहां पर यदि मान लो 375 होता, यहां 7 है, यहां पर कोई बड़ा डिजिट होता 780 होता, यहां पर 50 है, यहां पर 450 होता, तो फिर मल्टीप्लाई करना, कैलकुलेट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम में डालता। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप के। और इस टाइप के क्वेश्चन में पहले क्या करें, पहले इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन को ऐड करो। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 और 5 12x, 7 और 5 12y, और इसको ऐड करो 96। कॉमन ले लो इससे, 12 के टेबल से ये 12 इसमें से कॉमन आ रहा है तीनों में से। यदि हम 12 कॉमन ले लें, यहां क्या बचेगा x, यहां y, और 12 का टेबल पढ़ो, 8। तो ये अब इक्वेशन फर्स्ट का ही रूप है, थर्ड लिख दो। अब क्या करेंगे, इसको एक बार हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया, अब लिखो सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना शायद आसान होगा क्योंकि माइनस नहीं आएगा। यदि 5 माइनस 7 तो अच्छा है कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो। इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो 7 में से 5 माइनस करो तो 2x हो गया। 5 में से 7 माइनस करेंगे, 5 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा, और बड़े वाले का साइन आता है -2। 5 माइनस 7 -2, तो यहां क्या हो गया -2y। और 46 में से 50 माइनस करेंगे तो फिर 4 हो गया, लेकिन बड़ा 50 था तो माइनस यहां भी आ गया -4। इस सब में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लें तो यहां बचा x, यहां बचा y, और 4 में से 2 कॉमन लिया तो माइनस का 2। ये इक्वेशन 4 हो गया, और ये इक्वेशन थर्ड था। देखो कितना कितना आसान है, कहां 5 7 50 था और कहां x y 8 इस तरह से। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, x प्लस y इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू -2, प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल, बच गया x प्लस x 2x, और 8 माइनस 2 6, 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड हो गया, 3 जा गया, x इक्वल टू 3, पहले भी x इक्वल टू 3 आया है। अब क्या करें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, putting the value of x in equation फर्स्ट या थर्ड या फोर्थ, किसी एक में रखो जो भी इजी लगे। तो चलो थर्ड लेते हैं। थर्ड क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 8, x की जगह पुट करो 3 प्लस वाई इक्वल टू 8, वाई इक्वल टू 8 माइनस 3, वाई इक्वल टू 5। तो ये पहले वाले मेथड से इजी हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन चलो छोटे छोटे डिजिट थे हमने सॉल्व कर लिया,
लेकिन इस साल जो बोर्ड में पूछा है क्वेश्चन सेम टाइप का दिखाता हूं। कहां गया? इसी साल देखो, उस क्वेश्चन को रहने देता हूं, नीचे लिखता हूं, फिर कंपेयर करना। ये किसी सेट में एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 23 है बोर्ड का, कि 37x प्लस 63y इक्वल टू 137। 63x प्लस 37y इक्वल टू 163। अब कंपेयर करो दोनों क्वेश्चन को। जैसा मैंने बताया था, यहां पर 5 हो तो यहां 5 होना चाहिए, तो यहां 37 है, यहां पर 37 है, 63 है तो 63 है। इसको यदि मैं मल्टीप्लाई करने लगा 63 से और 37 से तो बहुत समय लगेगा और कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। तब क्या करें? ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकंड। अब इसको मैंने सिखाया था अभी अभी कि पहले ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। चलो ऐड करते हैं। 37 प्लस 63 100x, इसको ऐड करो 100y, इसको ऐड करो तो ये 200 300 हो गया। 300 कॉमन क्या आ रहा है? यहां भी 100 है, यहां भी 100 है और 300 में भी 100 छुपा हुआ है, तो 100 कॉमन ले लो। यहां क्या बचेगा? x, यहां क्या बचेगा? y, और यहां 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड। कितना इजी हो गया। कहा 37x 63y 137 और ये x y 3 ऐसा आया है, बहुत इजी हो गया। अब क्या करें? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड से 63 में से 37 माइनस करो, तो 13 में से 7 गया 6, 5 में से 3 गया 2x। यहां इसमें से माइनस करो। किसको माइनस करें? अब 37 माइनस 63 होगा, माइनस वाला लार्जर नंबर है इसीलिए माइनस का 26x इक्वल टू 163 में से माइनस करो 137 को। यहां भी आ गया 6 और 5 2 तो 26। ये सब्ट्रैक्शन मुझे याद है, मैं तब जल्दी हो जाऊंगा इसलिए तुम लोगों को कर करके दिखाता हूं। अब सब में 26 है, 26 कॉमन ले लो। यहां बचेगा x, यहां बचेगा यहां y, यहां बचेगा y इक्वल टू 1। इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ मिल गया, इजी सा। अब क्या करें? तो जैसा सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, x प्लस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये इक्वेशन थर्ड था, ये इक्वेशन फोर्थ है। तो y प्लस में है, y माइनस में है, कैंसिल आउट। अब बचा x प्लस एक्स 2x, 3 प्लस 1 4, 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड 2 आ गया, x इक्वल टू 2। क्या ये इजीली आया? हम 37 63 137 के चक्कर से बच गए
हमें छोटा छोटा डिजिट मिल गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, फर्स्ट थर्ड कर लो, थर्ड, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 3 माइनस 2, वाई इक्वल टू 1, तो हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 हो गया आंसर। तो ये ऐसा क्वेश्चन जिसमें ये मैंने एक क्वेश्चन तो ये टेक्स्ट बुक का है, ये क्वेश्चन जो इस बार बोर्ड में पूछा, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देता हूं जो पिछले बुक का, जो अभी नहीं है, जो पुराने बुक जिसके पास होगा, पुराने बुक जिसके पास होगा वो एक्सरसाइज 3.7 निकालो। लेकिन पुराने बुक में सिर्फ लिखा देता हूं, तुम लोग क्वेश्चन रख लो अपने पास। पुराने बुक में, ये पुराने वाली बुक है जो पहले चलता था, अब हटा दिया गया, लेकिन इसमें अभी भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इसको करना होगा। इसमें ऑप्शनल होता था 3.7 और 3.7 के 7th का जो 5th पार्ट है, इसमें क्वेश्चन है 152x माइनस 378y इक्वल टू माइनस 74, माइनस 378x प्लस 152y इक्वल टू माइनस का 604। अब देखो ये क्वेश्चन, यदि इसको एलिमिनेशन मेथड से करना पड़े, कोई इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करोगे, 152 को 378 से, 378 को 152 से, तो ये तो मल्टीप्लाई ही करते रह जाएंगे। तो फिर ये वाला मेथड जो सिखाया गया है, ये मेथड ही इसमें यूज होता है, इसलिए ये क्वेश्चन दिया गया है। इसको सॉल्व कर दूं इसी मेथड से, या खुद भी सॉल्व कर सकते हो, ट्राई करो खुद का, इसके बाद जाकर के मैच करो मेरे वीडियो से जो मैंने डाला है। तो फिर से याद करो मैंने इस क्वेश्चन में क्या सिखाया, सेम क्वेश्चन 152 माइनस 378, यदि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम पहले ये मेथड यूज करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, फिर इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कॉमन ले लेंगे, हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। देखो इसको भी करके देता हूं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड करो। जैसा मैं हमेशा पढ़ाते रहता हूं तो मुझे पता है कि बहुत बच्चे तो ऐसे होते हैं कि 152 में ऐड करो माइनस 378, तो कैसे ऐड करोगे, 152 में ऐड करना है, ऐड का साइन दिया, माइनस 378, तो ये हो गया 152 प्लस माइनस माइनस 378। अब इसको माइनस कर दो, 226 आता है, लेकिन यहां माइनस करके दिखाता हूं। 8 में से 2 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 1 गया 2। अब इसमें ये माइनस, ये लार्जर नंबर है तो इसका साइन आ जाएगा। तो 152 में यदि ऐड करेंगे 378 को तो माइनस का 226 आया, साथ में x। अब किसको ऐड करूं, तो माइनस 378 में ऐड करना है 152 को, फिर माइनस करेंगे तो यही आएगा माइनस 226y। ऐड करके देख लेना, ये माइनस में है, ये प्लस में ऐड होगा नहीं, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 6 2 2 और ये बड़े वाले का साइन। और यदि माइनस 174 में, सॉरी माइनस 74 में ऐड करना हो माइनस 604 को, तो क्या हो गया, माइनस 74 प्लस माइनस माइनस 604, दोनों माइनस में है। यदि दोनों माइनस में हो तो माइनस माइनस प्लस जो आता है और साइन माइनस का, तो इसको दोनों माइनस में ऐड हो जाएगा, 4 4 8 7 6 और माइनस है तो माइनस 678।
ठीक है, 10th में हो, कैलकुलेशन यदि प्रॉब्लम करता है तो यहां से कैलकुलेशन भी सीखा करो, प्लस माइनस ये वो तो सीखना ही पड़ेगा। अब सब में 226 कॉमन है, माइनस भी कॉमन है, इसमें से कॉमन लेंगे -226, -226 कॉमन लेंगे इसमें से, तो यहां बचेगा x, इसमें से माइनस कॉमन ले तो बच गया प्लस y, और इसमें से लो तो 226 3 जा, यहां 3 बचा। एक इजी सा इक्वेशन आ गया थर्ड, x प्लस वाई इक्वल टू 3। इतने टफ था यहां पर इक्वेशन और इतना इजी सा आया है x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब क्या करूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन कोई भी किसी में से सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट कर लो, फ्रॉम फर्स्ट। तो मैं सब्ट्रैक्ट करके भी दिखा देता हूं, लो सब्ट्रैक्ट करो, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का हेल्प मुझसे मिल जाए। तो क्या किया मैंने, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट में क्या था 152, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें माइनस का 378, तो ये क्या हो जाएगा 152 माइनस माइनस प्लस 378। अब इसको ऐड कर दो और ये 530, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आया 530x माइनस 378 में सॉरी सब्ट्रैक्ट करो माइनस 152, फिर वही आ गया माइनस 378 माइनस 152, तो ये आ गया माइनस का 530 माइनस का 530 y इक्वल टू, अब इसको -74 में से सब्ट्रैक्ट करो माइनस का 604, तो क्या हो गया -74 माइनस माइनस प्लस 604, माइनस करो, ये माइनस में है और ये प्लस में है, ऐड तो होगा नहीं, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 4 में से 4 माइनस हुआ 0, 10 में से 7 माइनस 0 हुआ 3, और ये यहां बचा 5, तो 530, सब में सेम आ गया 530x 530y 530, तो 530 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा x माइनस वाई इक्वल टू 1। दो आसान सा इक्वेशन आ गया, दो आसान सा इक्वेशन आ गया। अब सीधा सा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, x प्लस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 1, माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/2, तो 2 आ गया, x 2 आ गया। अब क्या करें, इक्वेशन थर्ड या फोर्थ में x की वैल्यू पुट कर दो। नाउ putting the value of x in equation first नहीं थर्ड, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3, 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 माइनस 2, y इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 हमारा आंसर आया। इस टाइप के क्वेश्चन जैसा कि देखा तुमने बोर्ड में भी पूछ दिया, और क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, इसे समझना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब मैंने 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में ही ज्यादा समय ले लिया, फर्स्ट के फर्स्ट और सेकंड बताना था, लेकिन सेकंड में क्वेश्चन में क्वालिटी है, कुछ बात छुपा हुआ है जिससे क्वेश्चन निकल के सामने आता है इस टाइप का, तो वो मैंने सॉल्व किया। अब यदि आगे बढ़ना चाहो तो बहुत आसानी से, कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में, बहुत इजी सा। यदि इसके सेकेंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन पर हो तो बहुत इजीली हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन
क्या कहता है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 को कंपेयर करो और बताओ कि ये जो इक्वेशन है यहां लिखा हुआ है इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, ये तीन बात तुम्हें बताना है इस इक्वेशन को कि ये इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो याद होगा कि मैंने अभी A1 A2 B1 B2 C1 C2 पर ही ज्यादा जोर दिया है बेसिक में भी, और आज जो मैंने लेक्चर शुरू किया तो उसमें भी इसी बात पर ध्यान दिया था। तो देखो सेकेंड का इक्वेशन फर्स्ट, A1 क्या है, जैसे यदि बुक सामने है, बुक है तो पढ़ो, बुक खोलो। मैं इतना क्वेश्चन सब नहीं लिखता रहूंगा, इस क्वेश्चन को तुम्हारे सामने है। A1 किसको कहा था मैंने, 5 हम हमारा क्या है यहां पर A1, A2 क्या है 7 इक्वल टू B1 क्या है -4, B2 क्या है 6। पहले A1 A2 और B1 B2 इसको सिंप्लीफाई करो, वैसे भी यहां माइनस लगा हुआ है तो ये दोनों इक्वल नहीं है। A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल है B1 अपॉन B2 का। तो कंडीशन याद है ना कि A1 अपॉन A2 यदि नॉट इक्वल हो B1 अपॉन B2 का तो इसमें से आएगा इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, हेंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। इस टाइप के 1 मार्क्स क्वेश्चन हर साल पूछता है, इस बार भी पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेकंड, इसमें A1 क्या है 9, A2 क्या है 18, B1 क्या है 3, B2 6। पहले देखो ये इक्वल है क्या A1 A2 B1 B2, सिंप्लीफाई करो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 ये तो इक्वल है। और यदि A1 अपॉन A2 इक्वल हो B1 अपॉन B2 का तो हमें C1 अपॉन C2 भी देखना होता है, और C1 C2 हमारा क्या है 12 अपॉन 24, ये भी कट गया, 12 1 जा 12 2 जा, तो ये आया 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। मतलब A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 का, इक्वल है C1 अपॉन C2 का। और कंडीशन याद है, इफ A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 तीनों इक्वल हो तो इसमें जो ग्राफ आता है वो ग्राफ आता है कोइंसिडेंट का। हेंस यहां पर सीधे लिखना है तुम्हें कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। थर्ड देखो इसी का, थर्ड में क्या है, A1 है 6, A2 है 2, B1 है -3 और B2 है -y, तो यहां पर 1 साइलेंट है -1। इसको कंपेयर करो, माइनस से माइनस गया 3/1, इसको काटते हैं 2 1 जा और 2 3 जा, तो 3/1 और 3/1 आ गया। ऐसे कंडीशन में हमें C1 C2 भी देखना होता है, और C1 है हमारा 10/9, तो क्या हो गया 3/1 इक्वल टू 3/1 इक्वल टू 10/9। मतलब A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 का, नॉट इक्वल है C1 अपॉन C2 का। और ये नॉट इक्वल का होता है नो सॉल्यूशन, और इसका ग्राफ आता है पैरेलल, हेंस इट हैज पैरेलल ग्राफ, इसका ग्राफ पैरेलल आएगा। लेकिन समझने के लिए हमें ये तीनों कंडीशन याद होना चाहिए कि इफ A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, और इफ A1 अपॉन A2 इक्वल हो B1 अपॉन B2 का तो हमें C1 अपॉन C2 भी देखना है। ये या तो इक्वल होगा या फिर इक्वल नहीं होगा, इक्वल होगा तो कोइंसिडेंट और इक्वल नहीं होगा तो पैरेलल। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन मोस्ट इजी क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट इजी से ही 1 मार्क्स आता है, जिससे बच्चे किसी किसी तरह से एक एक मार्क्स जुड़ता चला जाता है।
और यही हेल्प करता है। अब थर्ड क्वेश्चन करें। मैं इसे मिटा रहा हूं, पॉज करके तुम लोग लिखो। थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है थर्ड में कि फिर से कहता है कंपेयर करो A1 A2 B1 B2 C1 C2 और बताओ कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो हमारा जो ये दो कंडीशन था, A1 अपॉन A2 इक्वल हो नॉट इक्वल हो B1 अपॉन B2 का, A1 अपॉन A2 इक्वल हो B1 अपॉन B2 इक्वल हो C1 अपॉन C2 का, इस दोनों को कहते थे कंसिस्टेंट। और इफ A1 अपॉन A2 इक्वल हो B1 अपॉन B2 का नॉट इक्वल हो C1 अपॉन C2 का, तो इसे कहते थे इनकंसिस्टेंट। ठीक, क्या कहते थे? इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का कंडीशन, ये पहले दोनों, कंसिस्टेंट का कंडीशन, ये इनकंसिस्टेंट का कंडीशन। और यदि ये हमें पता है तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब फर्स्ट क्वेश्चन करो। A1 क्या है? 3, A2 2, B1 2, B2 -3, B2 -3। पहले यहीं पर रुक के देखें, ये दोनों इक्वल नहीं है। A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल है B1 अपॉन B2 का, तो फिर नॉट इक्वल है तो ये क्या हो गया? कंसिस्टेंट। सेकेंड क्वेश्चन, A1 2 है, A2 4 है, B1 -3, B2 -6। पहले इसको सॉल्व करो। 2 1 जा, 2 2 जा, माइनस से माइनस गया, 3 1 जा, 3 2 जा। A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 का। तो ऐसे कंडीशन में हमें C1 और C2 भी देखना होता है। और ये C1 है 8, C2 है 9। तब क्या हुआ? 1/2, 1/2, 8 अपॉन 9। A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 का, नॉट इक्वल है C1 अपॉन C2 का। तो नॉट इक्वल है तो ये इनकंसिस्टेंट का कंडीशन, इनकंसिस्टेंट का कंडीशन सेटिस्फाइड करता है। ठीक, थर्ड करें। थर्ड क्वेश्चन, A1 क्या है? A1 लिखा हुआ है इस तरह से 3/2, A2 9, तो ये 9 को यहां नीचे लिखोगे 9 इक्वल टू B1 5 अपॉन 3, B2 -10। सॉल्व करके देखो, ये 3 से 3 जा गया, ये 1 जा, 5 1 जा, 5 2 जा, लेकिन माइनस लगा हुआ है, 1/6 -1/6। A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो ये A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, इसलिए हो जाएगा कंसिस्टेंट। ठीक, अब फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्या कहता है? A1 है 5, A2 है -10, B1 -3, B2 6। तो ये माइनस, ये 5 1 जा, 5 2 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, ये इक्वल हो गया। जहां मैं बता दूं इक्वल के विषय में, -5/2 हो या -5/2 हो या 5/-2 हो, ये 5/2 ही है और सबके साथ माइनस लगा हुआ है, सभी सेम है। इसी तरह से 1/-2 हो या -1/2 हो, ये दोनों ही इक्वल है। -1/2 है, ये ऊपर हो या नीचे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब तीसरा देखना पड़ेगा हमें। और C1 C2 क्या था? C1 है 11 और C2 है -22। ये भी
माइनस का 1/-2 तीनों ही इक्वल है A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2 का। तो ये फिर से ये सेकेंड वाला है, यानी कि कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। अब एक बच गया फिफ्थ, वो भी देखते हैं। फिफ्थ 4/3, A1 है 4/3, A2 नीचे लिखते हैं जो है 2, B1 2 और B2 3। सिंप्लीफाई करो, 2 1 जा 2, 2 जा 2/3, 2/3। A1/A2 इक्वल है B1/B2 का। तो हमें C1/C2 भी देखना है, और C1 है 8, C2 है 12। 4 के टेबल से दोनों कट रहा है, 4 2 जा 4 3 जा। तो फिर से हो गया 2/3 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 2/3 मीन्स A1/A2 इक्वल है B1/B2 का इक्वल है C1/C2 का। तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है, इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है। तो थर्ड तक मैंने करा दिया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, जिसमें ये सेवेंथ क्वेश्चन सीखना मस्ट है। हर साल पेपर में इस तरह का आता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसको मैं सॉल्व करूंगा, फोर्थ से लेके सेवेंथ तक। ठीक है, थैंक यू।